हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आदित्य स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक निकालना सीखेंगे, जो हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, खास करके रेलवे में। फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। मैं 432 का यूनिट डिजिट निकालना है, 432 का इकाई अंक। तो 432 का इकाई अंक कितना? इकाई अंक है 2, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2। इसमें इकाई अंक निकालना है 652 गुने 244 का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक निकालना है। तो 652 गुने 244 इकाई अंक निकालना, जैसे कि 2 यहाँ 4 है, दोनों इकाई अंक है, तो 2 गुना 4 बराबर 8। फिर इसमें है 315 प्लस 412 का इकाई अंक निकालना है। तो इसमें इकाई अंक से हमें काम रहेगा, जैसे कि यहाँ 5 है, इकाई अंक कितना? 5 है। इसमें इकाई अंक कितना है? 2 है। यहाँ प्लस के चिन्ह है, तो प्लस 5 2 7, इकाई अंक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर इसमें 35 गुने 34 का यूनिट डिजिट निकालना है। जब हमें यूनिट डिजिट निकालना है यानी कि इकाई अंक निकालना, तो इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ इकाई अंक कितना है? 5 है, इकाई अंक है 5, और गुना है तो गुना दे देंगे। यहाँ इकाई अंक कितना है? 4, तो 4 5 चौका 20 हुआ, लेकिन इकाई अंक हमें चाहिए। तो इकाई अंक कितना है? 0, इकाई अंक कितना है? 0। फिर इसमें देखेंगे 622 का पावर 2 है, 622 का पावर 2 है, तो हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो यूनिट डिजिट लेंगे। 622 है तो यूनिट डिजिट कितना है? 2, और 2 पर पावर कितना लेंगे? 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर इसमें देखेंगे 622 पर पावर 222 का यूनिट डिजिट निकालना है। 622 पर पावर 222 का इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो पावर है, यहाँ 222 पावर है, तो 222 पावर में हमें 4 से भागा दे देना, पावर में 4 से भागा दे देना। तो 222 है, तो 222 में लास्ट 2 डिजिट में कहीं भागा देना, यानी लास्ट 2 अंक में भागा देना। 222 है तो हमें सिर्फ 22 में भागा देना है। तो 4 5 20, रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो यहाँ इकाई कितना है? 2, रिमाइंडर कितना आया है? 2 ले लेंगे, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ यूनिट डिजिट कितना? 4 आ जाएगा। फिर 3 पर पावर 12 का यूनिट डिजिट निकालना, 3 पर पावर 12 का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक निकालना है। यहाँ पावर कितना है? 12 है, तो पावर में हमें भागा दे देना 4 से, पावर में भागा दे देना। पावर कितना है? 12 बटा 4, रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर 0 आया। जब 0 रिमाइंडर आएगा तो पावर कितना लेना है? पावर लेना है 4। जब पावर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो पावर ले लेना हमें 4, जैसे कि 3 पर पावर 12 है, जब 4 से भागा दिया तो रिमाइंडर 0 आया, तो लेकिन 0 नहीं लेना है, बल्कि 0 बदले 4 लेना है। तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा? 4। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 को कई मरते लिख सकते हैं? 4 मरते। तो 3 तिया 9, 3 के स्क्वायर 9, यहाँ भी 3 के स्क्वायर 9, और 9 9 81, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसमें देखते हैं 33 पर पावर 33 का यूनिट डिजिट निकालना है। 33 पर पावर 33 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ पावर कितना है? 33, तो 33 में 4 से भागा देते हैं, 33 में 4 से भागा देते हैं, तो चलिए ठीक 32, रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। तो 33 पर पावर 1 यानी कि यूनिट डिजिट कितना है? 3 पर पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा आंसर। फिर 88 पर पावर 88 का यूनिट डिजिट निकालना है। 88 पर पावर 88 का यूनिट डिजिट निकालना है। पावर कितना है? 88 है, तो 88 में 4 से भागा दे देना है, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। तो पावर में क्या लेना है? पावर में लेना है 4, 0 बदली 4 हो जाएगा। तो 88 पर पावर
88 पावर 0 जो रिमाइंडर आएगा यहाँ कुछ हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि इकाइयाँ कितना है 8 है, तो 8 पर पावर 4 हो जाएगा। तो 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 88 64, फिर यहाँ भी 88 64, यूनिट डिजिट से काम है तो 4 गुने 4 बराबर 16, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। फिर इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशल केस देखते हैं, जैसे कि सम स्पेशल डिजिट, यानी कि 0 यदि इकाई अंक 0 1 5 6 इकाई अंक 0 1 5 6 रहेगा तो यूनिट डिजिट सेम रहेगा। यदि इकाई अंक 0 1 5 6 रहेगा तो इकाई का अंक भी सेम रहेगा। जैसे कि 41 पर पावर 2812, 41 पर पावर कितना 2812, इकाई अंक कितना है 1 है, तो 1 है तो इकाई अंक भी 1 हो जाएगा। फिर उसमें 66 पर पावर 66 गुने 55 पर पावर 255 में यूनिट डिजिट निकालना है। तो इकाई 66 पर पावर 66, यदि 0 1 5 6 रहेगा तो इकाई अंक वही हो जाता है, चाहे पावर कुछ भी हो। तो इकाई अंक कितना है 6 है, तो इसमें इकाई अंक 6 हो जाएगा, और इसमें 5 है, इसमें भी इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, यानी 6 बचे 30, इकाई यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0। फिर इसमें देखते हैं 42 पर पावर 251 और 455 पर पावर 4 है। यदि यूनिट डिजिट 0 1 5 6 रहे तो यूनिट डिजिट सेम हो जाए, पावर चाहे कुछ भी हो। यहाँ इकाई अंक कितना है 5 है, पावर 4 है, तो इकाई अंक हो जाता है 0 1 5 6 9 चेंज होता है, तो इकाई अंक 5 है, तो यहाँ भी इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसमें निकालना है 342 पर पावर 251 है, तो 251 को 4 से भागा देते हैं, 251 है तो 4 से भागा 251 है, सिर्फ 51 ही भागा जाएगा, क्योंकि 4 से विभाजन का नियम कहता है लास्ट 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या कैसे कटेगा 4 से कटेगा, इसलिए हम 2 ही अंक में भागा देते हैं। तो 4 से भागा देते हैं, कितना शेषफल हो जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 4 इकाई 4 रे 4 इकाई 4 रे बचा 11, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी कि 2 है, इकाई 2 है तो 2 लेंगे, रिमाइंडर यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और गुने 5 बराबर हो जाएगा 2 के क्यू 8 गुने 5, 8 बचे 40, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार कुछ स्पेशल केस है, यदि इकाई अंक 4 रहे, यदि इकाई अंक 4 रहे, यदि इकाई अंक 4 रहे और 4 पर पावर सम संख्या हो या तो 4 पर पावर विषम संख्या हो, यदि यूनिट डिजिट निकालते समय यदि इकाई अंक 4 रहे और 4 पर पावर सम संख्या रहे या तो 4 पर पावर विषम संख्या रहे, यदि 4 पर पावर सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट 6 होगा, यदि 4 पर 4 होगा। फिर से यदि यूनिट डिजिट निकालने बोले और इकाई अंक यदि 4 रहे, यदि इकाई अंक कितना रहे 4 रहे तो 4 पर पावर यदि सम संख्या हो तो यूनिट डिजिट 6 होगा, और 4 पर पावर यदि ओड यानी कि विषम संख्या हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा। फिर उसी प्रकार 9 का भी सेम केस है, यदि 9 पर पावर सम संख्या रहे, इकाई अंक यदि 9 और 9 पर पावर सम संख्या रहे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 9 पर पावर यदि सम संख्या रहे तो इकाई अंक 1 होगा, और 9 पर पावर यदि विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यदि हम किसी संख्या का इकाई अंक निकालते हैं तो यदि इकाई अंक 4 रहेगा, यदि 4 पर पावर सम संख्या रहेगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा, और 4 पर पावर विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। फिर उसी प्रकार यदि 9 पर पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 1 होगा, और 9 पर पावर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट 9 होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 999 पर पावर 684, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है इकाई अंक निकालना है। 999 पर पावर 684 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ पावर कौन सी है, पावर है सम संख्या, पावर कौन सी है
सम संख्या, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? यदि 9 पर पावर सम संख्या तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1। आंसर। फिर उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, 454 पर पावर 454 का इकाई अंक निकालना है। 454 पर पावर 454 का इकाई अंक निकालना है। 400 इकाई अंक कितना है? 4 है। इकाई अंक 4 है। यदि इकाई अंक 4 है और पावर को चाहिए सम संख्या, पावर को चाहिए सम संख्या, पावर सम संख्या है। यदि 4 पर पावर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना होता है? 6। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 217 पर पावर 413 गुने 819 पर पावर 547 गुने 414 पर पावर 624 गुने 342 पर पावर 812 का इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालना है। यहाँ इकाई अंक कितना है? 7 है। यहाँ इकाई अंक कितना है? 9 है। यहाँ इकाई अंक 4 है। यहाँ इकाई अंक 2 है। यदि इकाई अंक 9 रहेगा और पावर यदि सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? सम संख्या रहेगा तो 1 और विषम संख्या रहेगा तो 9। यहाँ कौन संख्या है? यहाँ विषम संख्या है। कौन संख्या? विषम संख्या है। और इकाई अंक कितना है? 9 है। तो विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं इसमें इकाई अंक कितना है? 4 और ये कौन संख्या है? सम संख्या। सम संख्या यदि इकाई अंक 4 है और पावर सम संख्या है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा 6। ये दो को निकाल लिए। अब हमको इसको निकालना है। 217 पर पावर 413 तो 413 में 413 को 4 से भागा दे देते हैं, जिससे कि 13 भागा 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इकाई अंक कितना है? 7 पर पावर 1 हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 1 आया। फिर उसी प्रकार इसमें देखते हैं इकाई अंक कितना है? 2 लिख दिए और 812 है तो 12 में 4 से भागा दे देंगे। दो ही डिजिट में क्यों भागा देते हैं? क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम कहता है यदि लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा तो सभी अंक 4 से कट जाएंगे, इसीलिए 2 ही अंक में भागा देते हैं। तो 12/4 रिमाइंडर कितना हो जाएगा? यानी शेषफल 0। यदि शेषफल 0 रहेगा तो 0 के बदले पावर में क्या लेंगे? 4 ले लेंगे। तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा? 4 क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। अब हल करते हैं। 7 पर पावर 1 तो 7, यहाँ गुना है तो गुना देंगे, यहाँ 9 है 9 देंगे, फिर यहाँ गुना है गुना देंगे, फिर इसका निकल गया 6 और फिर गुना 2 पर पावर 4। 2 पर पावर 4 का मतलब 16। सबको गुना करते हैं। 7 गुने 9 गुने 6 गुने इकाई अंक निकालना तो इकाई अंक लेंगे। इकाई अंक कितना है? 6। सबको गुना कर 9 7 63 और 6 6 36। इकाई अंक से इकाई अंक में गुना कर देंगे। 6 6 18 यानी कि इकाई अंक कितना आ गया? यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 8। यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा आंसर। फिर और हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड फैक्टोरियल। यदि क्वेश्चन फैक्टोरियल में रहेगा तो उसका मान हम कैसे यानी कि इकाई अंक कैसे निकालेंगे, यानी फैक्टोरियल का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। जैसे कि तो फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 4 होता है और फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 होता है। उसी प्रकार फैक्टोरियल 5 के बाद जितना भी फैक्टोरियल होता है सभी का इकाई अंक 0 होगा। नोट, फैक्टोरियल 1 के बाद सभी फैक्टोरियल का मान सम संख्या आता है। फैक्टोरियल 1 के बाद जितना भी फैक्टोरियल आएगा सभी का मान कितना आएगा? सम संख्या में आएगा। फैक्टोरियल 1 के बाद सभी फैक्टोरियल का मान सम संख्या आता है। जैसे कि फैक्टोरियल 1 के बाद सभी का मान कितना है? सम संख्या में आ रहा है। फिर पॉइंट नंबर 2, फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद सभी का यूनिट डिजिट 0 आता है। फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद सभी का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक 0 आता है। फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद सभी का यूनिट डिजिट 0 आता है। पॉइंट नंबर
3 फैक्टोरियल 4 से लेकर फैक्टोरियल 4 से लेकर सभी फैक्टोरियल 4 से विभाजित होता है। फैक्टोरियल 4 से लेकर सभी फैक्टोरियल 4 से विभाजित होता है, यानी कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितना भी फैक्टोरियल आएगा सभी 4 से पूरी विभाजित होता है। जैसे एग्जाम्पल 2 पर पावर फैक्टोरियल 217 है, 2 पर पावर फैक्टोरियल 217 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो 2 है, 2 पर पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि जितना भी 4 के बाद फैक्टोरियल आएगा सभी कैसे विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। यदि फैक्टोरियल 217 पूरी 4 से विभाजित हो रहा है तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, रिमाइंडर 0 देगा। यदि रिमाइंडर 0 देता है तो पावर हमें 0 के बदले कितना लेना है, 4 लेना है, 4 लेना है। इसलिए 2 पर पावर 4 हो गया, और 2 पर पावर 4 के मतलब 16 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर देखते हैं 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 100 का यूनिट डिजिट निकालना, यानी कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 का इकाई अंक निकालना, यानी कि यूनिट डिजिट निकालना है। तो फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 गुना 2 गुना 1 यानी 3 गुना 6। फैक्टोरियल 4 के मान होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 तिया 12, 12 दूना 24। अब फैक्टोरियल 4 यानी फैक्टोरियल 5 का मान हो जाएगा इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 6 का मान भी 0, यानी फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद जितना भी फैक्टोरियल आएगा सभी का इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा। तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस यहाँ इकाई अंक कितना है, 4, तो 6 4 10 2 12, 12 1 13, यानी कि 13 यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा 3, यूनिट डिजिट 3 यानी कि इकाई अंक 3 आ जाएगा। फिर देखते हैं उसी प्रकार 66 पर पावर फैक्टोरियल 66 प्लस 54 पर पावर फैक्टोरियल 54 प्लस 62 पर पावर फैक्टोरियल 62 का यूनिट डिजिट निकालना, यानी कि इकाई अंक निकालना है। तो 0 1 5 6 का इकाई अंक चेंज नहीं होता है, चाहे पावर कुछ भी हो। 0 1 5 6 का इकाई अंक का चेंज नहीं होता, चाहे पावर कुछ भी होता है। इकाई अंक कितना है, 6 है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ का यूनिट डिजिट कितना है, 4। अब फैक्टोरियल 4 के बाद सभी फैक्टोरियल कैसे विभाजित होता है, 4 से। फैक्टोरियल किससे विभाजित होता है, 4 से। तो यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो यदि रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो पावर कितना लेना है, पावर लेना हमें 4, यानी कि 4 पर पावर 4 हो जाएगा। प्लस ये भी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। इसको जब 4 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। यदि रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो पावर कितना लेना है, पावर लेना है 4, यानी कि 2 पर पावर यूनिट डिजिट कितना है, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ 6 हो जाएगा 6 प्लस 4 पर पावर यदि सम संख्या रहेगा, 4 पर पावर यदि सम संख्या रहेगा तो यूनिट डिजिट 6 होता है। यूनिट डिजिट कितना होता है, 6, तो 6 लिख दिए। प्लस 2 पर पावर 4 के मतलब 16, 2 पर पावर 4 के मतलब इसका मान कितना होगा, 2 पर पावर 4 के मतलब 16, यानी कि यूनिट डिजिट 6। तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। 6 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 18, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 8, यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा आंसर। 84 पर पावर फैक्टोरियल 99 प्लस 85 पर पावर फैक्टोरियल 64 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो 84 फैक्टोरियल 99 फैक्टोरियल 4 या 4 के बाद सभी फैक्टोरियल कैसे विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है। तो ये फैक्टोरियल 99 है, तो 4 से विभाजित होगा तो रिमाइंडर कितना देगा, रिमाइंडर देगा 0। यदि रिमाइंडर 0 देगा तब रिमाइंडर 0 देगा तो पावर क्या लेना है, पावर हो जाएगा 4, पावर 4 हो जाएगा। तो इकाई कितना है, 4, तो 4 पर पावर 4 हो जाएगा। प्लस यदि इकाई 0 1 5 6 है तो ये चेंज नहीं होता, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 तो सेम ही इकाई अंक रह जाता है। तो यहाँ इकाई अंक कितना है, 5 है,
तो यहाँ इकाई अंक 5 है, 5 ही रह जाएगा, चाहे पावर कुछ भी हो। तो 4 पर पावर सम संख्या, 4 पर पावर सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और प्लस 5, तो 6 5 11, यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा आंसर। 822 पर पावर फैक्टोरियल 1252 गुने 742 पर पावर फैक्टोरियल 164 का यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। कि फैक्टोरियल 4 या 4 के बाद सभी फैक्टोरियल कैसे कटेगा, 4 से कटेगा, तो फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना देगा, यानी शेषफल देगा 0, जब शेषफल 0 देगा तो पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 4, यानी इकाई अंक 2 है तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा, गुना इकाई अंक कितना है, 2 है, अभी भी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यदि फैक्टोरियल 4 या 4 के बाद सही फैक्टोरियल कैसे विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है। यदि फैक्टोरियल 4 से विभाजित होता है तो रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 4, तो 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 यानी 16, यहाँ भी 2 पर पावर 4 यानी कि 16, यानी 256 का इकाई कितना हो जाएगा, 6, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6। फिर उसी प्रकार देखते हैं फैक्टोरियल 2983 प्लस फैक्टोरियल 652 प्लस फैक्टोरियल 834 का यूनिट डिजिट निकालना है। फैक्टोरियल 2983 प्लस फैक्टोरियल 652 प्लस 834 फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद सभी का इकाई अंक कितना होता है, 0 होता है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0, इसका भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0, इसका भी इकाई अंक 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस 0 बराबर 0, आंसर 0 हो जाएगा इकाई अंक। फैक्टोरियल 1 पर पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 पर पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 3 पर पावर 97 प्लस फैक्टोरियल 4 पर पावर 96 प्लस फैक्टोरियल 99 पर पावर 1, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, यानी कि इकाई अंक निकालना। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 1 पर पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक 1 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, उस पर पावर कितना है, 98, प्लस फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 दूना 6, 6 पर पावर कितना है, 97, प्लस फैक्टोरियल 4 का इकाई कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस पर पावर कितना है, 96, और जैसे फैक्टोरियल 5 आएगा तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0। फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद सभी जितना भी फैक्टोरियल आएगा सभी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 डॉट डॉट 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 2 पर पावर 98, पावर है 98, तो इसको 98 से 4 से भागा देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 दूनी 8, 1 बच गया 18, 4 चौका 16, यानी कि रिमाइंडर बच जाएगा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, तो 2 पर पावर 2 प्लस 6 पर पावर 97। यदि इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो इकाई अंक चेंज नहीं होता है, इकाई अंक कितना 6, तो 6 हो जाएगा, अब प्लस 4 दिया 12, 12 दूना 24, 24 पर पावर कितना है, 96, 24 पर पावर 96, 4 पर पावर सम संख्या है, 4 पर पावर सम संख्या रहे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 16, इकाई अंक 6 हो जाएगा, यदि 4 पर पावर सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक 6 हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस इकाई अंक 4 है, उस पर पावर कितना सम संख्या, तो इकाई अंक 6 हो जाएगा, तो इकाई अंक 6 हो जाएगा, तो 4 1 5 5 6 11 11 6 17 11 6 17, यानी कि यूनिट डिजिट आ जाएगा 7, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7, आंसर।